दोस्तों 90% लड़के एक बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो 2 से 3 मिनट में ही फारिग यानी कि फिनिश हो जाते हैं। और शौक की बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं चलता आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों ना तो ये सिर्फ वीकनेस की वजह से होता है और ना ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई मैजिक टैबलेट होती है जिसकी वजह से आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सको, बल्कि सच तो कुछ और ही होता है। और आज आपको मैं वो सच बताने वाला हूं। अगर आप अपनी टाइमिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रियल मेथड बताने वाला हूं जो टाइमिंग को लेकर एक्चुअली काम करते हैं और जिससे आपका स्टेमिना भी इंप्रूव होता है और इससे आपकी टाइमिंग भी इंप्रूव होती है। दोस्तों नंबर 1 पर आता है जो खास करके 99% लड़के गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है कि अपनी पार्टनर के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो है इनका ओवर एक्साइटमेंट और फास्ट एक्शन। यानी कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी भी फिनिश ही हो जाओगे। ये तो आपको सबको ही पता है, चाहे आप किसी भी चीज को लेकर कर लो। अगर आप खाना जल्दी खाओगे तो अपना खाना जल्दी फिनिश कर लोगे। आप गाड़ी ओवर स्पीड चलाओगे, तेज कार रफ्तार से चलाओगे तो अपनी मंजिल पर भी जल्दी पहुंच जाओगे। और यही नियम लागू होता है यहाँ। जब आपके दिमाग में ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, ज्यादा आप उत्तेजित होते हैं और आप एकदम फास्ट एक्शन में आ जाते हैं, तो इससे जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपके ब्रेन को सेंसर के जरिए एक मैसेज भेजता है जिससे आप जल्दी फिनिश हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं। लेकिन ये जहां आप इंटीमेसी की अगर बात करें, यहां आपका स्लो स्पीड ही आपको लास्ट तक बनाए रखता है। यानी कि आप अपने दिमाग से जो ज्यादा उत्तेजना आपके दिमाग में भरी है, ज्यादा जो आप एक्साइट हो किसी चीज को लेकर, उसको थोड़ा सा कम करो और स्पीड को स्लो रखो और तभी आप इस रेस का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर आता है स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। ये तो सभी को पता है। दोस्तों जब आपको लगे कि आपका होने वाला है या आप फारिग होने वाले हैं या आपको लगे कि आपका जो कंट्रोल अब छूट रहा है, तो आप वहां 10 से 15 सेकंड का ब्रेक लीजिए। इससे जो आपका ब्रेन है वो भी स्ट्रांग होगा और ये आपके ब्रेन को जो टेक्निक है आपके ब्रेन को ट्रेन करती है, जिससे आप अपनी कंट्रोल पावर को बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे जो आपकी कंट्रोल पावर इंप्रूव होगी, यानी कि जो आपकी प्रीमेच्योर एजुकेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। यानी कि जो स्टार्ट स्टॉप टेक्निक है वो इस चीज को लेकर बहुत ही बेहतर मानी गई और सबसे बेहतर ये टेक्निक मानी गई। इसका सदियों से जो आयुर्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है और अगर आप किसी सेक्स डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं तो वो भी आपको इस टेक्निक के बारे में जरूर बताएगा। इसीलिए बेहतर है कि जब आप इंटीमेसी करें तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। 10 से 15 सेकंड के लिए आप उस टाइम ब्रेक जरूर ले लें अगर आपको लगे कि आपका फारिग होने वाला है या आप फिनिश होने वाले हैं। इससे जो आपकी टाइमिंग बढ़ेगी और आप इस खास पल को एंजॉय भी कर पाओगे। दोस्तों नंबर 3 पर आता है कीगल एक्सरसाइज। दोस्तों ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे खासकर 90% लड़के इग्नोर करते हैं, लेकिन इसी एक एक्सरसाइज की वजह से जो आपकी कंट्रोल पावर है और आपकी जो टाइमिंग है वो दोनों इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि ये एक्सरसाइज जब अगर आप करते हो तो इससे जो आपका पेल्विक के एरिया है, जो आपकी पेल्विक मसल्स है वो स्ट्रांग होती है। इससे जो आपकी कंट्रोल मसल्स है वो भी स्ट्रांग होते हैं, जिससे आपकी जो कंट्रोल करने की पावर है वो बढ़ती है। यानी कि जो आपके अंदर प्रीमेच्योर एजुकेशन है वो धीरे धीरे खत्म होता है। और इसका सबसे बड़ा एक फायदा ये भी है कि इससे जो आपके पेल्विक एरियाज में, पेल्विक मसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्ट्रांग होता है, यानी कि बेहतर हो जाता है, जिससे आपकी जो आपके पेनिस में जो ढीलेपन की शिकायत है, स्तंभन की आपको शिकायत है, वो भी इससे धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज रोज कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर करें और इससे जो अपनी कंट्रोल पावर भी बढ़ाए और साथ ही अपने पेनिस में यानी कि आपकी इरेक्शन को भी मजबूत बनाए। दोस्तों फिर आता है एक ब्रीथिंग हैक। यानी कि जब आप संभोग करते हो, यानी कि जब आप इंटीमेसी क्रिया को अंजाम दे रहे हो, जब आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो रहे हो, अगर आप उस टाइम अपनी जो ब्रीथिंग यानी कि सांसें हैं, अगर आप उस टाइम अपनी सांसों को तेज चलाते हो, तेज सांस लेते हो और तेज ही सांस छोड़ते हो, तो उस टाइम आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। बेहतर है कि आप सेक्स के टाइम स्लो ब्रीथिंग का इस्तेमाल करें, यानी कि गहरी सांस ले और गहरी ही सांस छोड़े, स्लो सांसों का हिसाब रखें। वरना इससे जो आपकी जो फास्ट ब्रीथिंग है ये आपकी कंट्रोल पावर को खत्म करती है, जिससे आप जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते हो। दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात, अगर आप सेक्स के टाइम ज्यादा स्टिमुलेट होते हो, यानी कि अगर आप ज्यादा उत्तेजित रहते हो, तो सीधी सी बात है कि ज्यादा स्टिमुलेशन इक्वल ज्यादा आपकी जो एक्साइटमेंट होती है, वो आपकी जो स्टिमुलेशन होती है वो आपकी सेंसिटिविटी को आमंत्रण देती है। और सीधी सी बात है, अगर आप ज्यादा स्टिमुलेट हो रहे हो तो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो भी ज्यादा होगी और अगर ज्यादा सेंसिटिविटी हुई तो आपका जो डिस्चार्ज है वो जल्दी ही हो जाएगा। तो बेहतर है आप अपनी इस उत्तेजना को कंट्रोल में रखें, जिससे आपका जो
सेंसिटिविटी है, जो आपके नर्व सिस्टम में सेंसर का काम करती है, छोटी छोटी नसें होती है करोड़ों की तादाद में, जब वो आपकी स्लो होंगी तो जो आपका जो टाइमिंग है वो भी बढ़ेगा और आप अपने इस डीप एक्सरसाइज को, यानी कि आप अपने सेक्स को और भी गहरा बना सकते हो, अपने जो लॉन्ग टाइम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इस टेक्निक से बाहर आते हो तो आप अपनी सेक्स पावर को बढ़ा सकते हो लॉन्ग टर्म तक। अगर आपको खेलना है तो आप अपनी इस ज्यादा स्टिमुलेशन को कंट्रोल में रखें। दोस्तों, मार्केट में मिलने वाली इंस्टेंट पावर वाली दवाइयों से जरूर बचना, क्योंकि ये आपको टेम्परेली इंप्रूवमेंट तो देती, लेकिन इससे आपको इसका साइड इफेक्ट भी मिलता है और लास्ट तक आप अगर इसका यूज करते हो लगातार तो ये आप इस पर पूरी तरह से डिपेंड भी हो जाते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप या तो नेचुरली मेथड का इस्तेमाल करें, नेचुरल तरीकों से अपनी इस पावर को बढ़ाएं, या आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर लें, वो ही आपके लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, याद रखें, प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी कि जो प्रॉब्लम है ये परमानेंट नहीं है, बस सही नॉलेज और सही कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार अपने इन क्रियाओं पर नजर रखें और आप इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। अगर आप उसको लेकर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं या नेचुरल तरीके से आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से हेल्थ टॉपिक पर। तब तक के लिए हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें।